मेरे जीजू ड्राइवर थे, ये मानते हैं, बट उनका बैकग्राउंड गरीब नहीं था, वो अच्छे खासे घर से आते थे, उनके पास खेती थी, खेती का पैसा आता था उनको। सेकंड, वो जो आईफोन है, आजकल आईफोन काफ़ी सस्ते हैं, सेकंड हैंड है सर, सेकंड हैंड अगर आप कैश में लो तो 20-25 हज़ार में आ जाते, इतने महंगे नहीं होते। कुणाल को एजुकेशन के लिए चाहिए था, क्लास के लिए चाहिए था, तो उसको एक फ़ोन लेके दे दिया, दीदी के पास था, फिर कुणाल को भी दे दिया। इसमें इतनी बड़ी मुझे बात नहीं लग रही कि हमने कुछ 1-1.5 लाख का मोबाइल उसको लेके दिया। आप किसी भी मोबाइल शॉप के यहाँ पे चले जाओ, आपको 11-12 जो है ना 20-25 हज़ार में हम ला के दे देंगे। कोई भी इस्तेमाल करता है, आजकल वो EMI पे लेता भी नहीं है कोई। आपकी सिस्टरी हो गया, क्या लगता है आपको? कुणाल सुसाइड करना चाहता था, वो सिर्फ अपने पापा को शायद लाना चाहता था कि मेरे पापा इमोशनल हो जाए, मेरे पास आ गए, क्योंकि 5-6 दिन पहले उनकी फ़ोन पे बात हुई थी, तब जीजू ने, कुणाल ने उसको बोला था, ये मेरी दीदी के वर्ड्स नहीं थे कि आपको वो चाहिए, मैं चाहिए, ये कुणाल के थे, पापा आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, आप मेरे पास आ जाओ। तो जीजू ने बोला कि मेरे माँ बाप, मेरी बहन, अभी ये सबको समझ में आता है, बट वो छोटा बच्चा है, वो शायद ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा था, उसको समझाने का एक तरीका अलग हम ले सकते थे, बट उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, तब से वो काफ़ी परेशान था। इसके बारे में दीदी ने मुझे बताया था, मेरी कुणाल से भी बात हो गई थी, मैंने बोला ये चीज़ें हर किसी के लाइफ में होता है बेटा, बट शायद वो परेशान था, वो उसके पापा को लाना चाहता था घर पे, शायद इसके लिए उसने वैसा किया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट हमारी जितनी बातें चल रही थी वैसा कुछ उसने बोला नहीं, कुछ करने का मुझे ऐसा लगा नहीं था। अचानक से उसका फ़ोन आ गया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यानी वो सडनली एक हादसा ही था? मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा क्यों करेगा? उसके घर में किसी चीज़ की उसको पैसे की कमी नहीं, माँ बहुत प्यार करते, पापा उससे बहुत प्यार करते, भले वो उनके साथ नहीं रह रहे थे, बट मेरे अगर कुणाल को कुछ होता था ना तो मेरे जीजा जी ने वैसे भी जान छोड़ देनी थी, वो इतना प्यार करते हैं, तो मेरे जीजा जी उसको तकलीफ में वो लाते थे। तो आईफोन तो आजकल EMI पे भी मिल जाता है। और ये याद रखें कि उस पहाड़ी पर 2 से ढाई घंटे तक कुणाल खड़ा रहा, माँ बाप खड़े रहे, लोग खड़े रहे, पुलिस थी, नीचे फायर ब्रिगेड थी। अगर सिर्फ बात आईफोन की होती तो माँ बाप वहीं पर किसी से भी कोई भी मदद कर सकता था, पुलिस वाले से किसी से लेकर, जो भी मोबाइल की कीमत है, मान लीजिए 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, या वो फ़ोन करके किसी से मंगाकर वहीं पर जहाँ पे एच पे खड़ा था कुणाल, वो उसको पैसे दे देते कि ये लो तो मोबाइल खरीद। इतना ही नहीं, इतना वक्त था 2-2.5 घंटे कि अगर कुणाल की जान बचानी थी तो फिर किसी शोरूम से एक एप्पल का फ़ोन किसी को फ़ोन करके मंगाया जा सकता था और उसी पहाड़ी पर वो पैक्ड आईफोन उसके हाथ में दिया जा सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हुई क्योंकि कुणाल को आईफोन तो चाहिए ही नहीं था। तो फिर कुणाल वहाँ क्यों था? क्यों उसने अपने दोस्त को मैसेज किया? क्यों माँ बाप को वहाँ पर बुलाया? तो उसकी वजह थी एक, कुणाल वहाँ आईफोन नहीं, अपने मम्मी पापा से एक वादा लेने आया था, उन्हें मनाने आया था, उन्हें राज़ी करने आया था। एक न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ देखी थी कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को फ़ोन चाहिए था, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, मगर द न्यूज़ वाज अपेरेंटली फेक न्यूज़ बिकॉज आई एम watching some other video. So it's really sad the way media just publishes news and sells narratives without checking if the information is correct or not. Everywhere media is just putting out news without any verification just to sensationalize their channel TRPs. This is really, really sad. मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं,
शतरंज की गोली है, मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आंख शतरंज दी गोली है, मेरे बाबुल ना फिर के ना भी तो छोटी है। मेरी दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, कोरे कागज पे लिख दिया नाम तूने, कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे हैरान तूने। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है, मिलन होगा अब एक रात की दूरियां है, मेरे हाथों